हेलो दोस्तों, जय माता दी, जय श्री हरि। आज मैं कहने जा रही हूँ पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा शुक्ल पक्ष की एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखकर अगले दिन द्वादशी में व्रत खोला जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से भगवान संतान की सभी परेशानियों को खत्म करते हैं। इसके अलावा इस व्रत की कहानी में भी उल्लेख है कि इस राजा सुकेतुमान ने इस व्रत को किया तो उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। इस दिन व्रत रखें तो इस कथा को जरूर सुनें। इस कथा का जिक्र पद्म पुराण समेत कई पुराणों में किया गया है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है, आइए सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व बताया। पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ, सुनो। महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। इस दिन विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह एकादशी सभी पापों को खत्म करने वाली है और इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बहुत पहले समय की बात है। भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। रानी और राजा का बस एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं है। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर भी राजा के इस दुख से दूरी तो क्योंकि उन्हें भी चिंता थी कि राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो उन लोगों का तर्पण करे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो वन में जा रहे थे। राजा के महल में किसी को भी इस बात का पता न था। राजा उस घने जंगल में भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। अब दोपहर में राजा को भूख और प्यास लगी। वे पानी पीने के लिए आसपास देखने लगे। पास में ही उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। वहां मुनियों के बहुत से आश्रम थे। ये देखते ही राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। इसके बाद सरोवर के तट पर वो मुनियों के पास गए और उनकी वंदना करने लगे। राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब राजा बोले, मुनिदेव, आप कौन हैं और आप कहाँ से और क्यों आए हैं? सच सच बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ माघ स्नान के लिए आए हैं। हम आपसे प्रसन्न हैं। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्य को पुत्र देती है। राजा ने कहा, अगर आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज ने कहा कि भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार विधि पूर्वक राजा ने व्रत किया। द्वादशी को इसका विधि विधान से पारण किया। के फलस्वरूप रानी के कुछ दिनों बाद गर्भ धारण किया और 9 माह के बाद राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो इस एकादशी का व्रत करेगा उसे संतान की प्राप्ति होगी। जय श्री हरि। जय हो एकादशी मैया की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आपको मेरी कथा कैसी लगी? और आपको मेरी कथा अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय श्री हरि। जय माता दी।